नमस्कार, पब्लिक फर्स्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा। बात करेंगे कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में ऐसा क्या है जिसका सीधा लाभ आम जनता उठा सकती है। वैसे तो सरकार की तरफ से ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके जरिए कृषि के क्षेत्र में वो सीधा फायदा उठा सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि सही जानकारी ना होने के चलते इसका सीधा फायदा वो उठा ही नहीं सकते। और इसीलिए आज के हमारे खास कार्यक्रम में यही हम जानेंगे कि सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कृषि के क्षेत्र में आपको सीधा फायदा पहुंचा सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये खास कार्यक्रम। नाबार्ड और राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान के सहयोग से कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने देश भर के किसानों को खेती के बेहतर तरीके पहुंचाने के लिए अनूठी योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बड़ी संख्या में उपलब्ध कृषि स्नातकों की विशेषज्ञता को उपयोग में लाना है। चाहे आप एक पास हुए स्नातक हैं या नहीं, या आप वर्तमान में कार्यरत हैं या नहीं, आप अपना खुद का एग्रीकल्चरल या कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना कर सकते हैं और बड़ी संख्या में किसानों को व्यावसायिक विस्तार सेवाओं की पेशकश कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रतिबद्ध दर्शाते हुए सरकार ने भी अब कृषि स्नातकों और या कृषि से संबद्ध क्षेत्रों बागवानी, रेशम उत्पादन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वानिकी, डेयरी, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन आदि में प्रारंभिक प्रशिक्षण देने प्रारंभ किया है। प्रशिक्षण पूरा करने वाले उद्यम के लिए प्रारंभिक ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना प्रारंभ करने के उद्देश्य कृषि क्लिनिकों और कृषि व्यवसाय केंद्रों की योजना अप्रैल 2002 में आरंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि स्नातकों को रोजगार देकर आर्थिक रूप से व्यवहार्य उद्योगों के माध्यम से सेवा आधार पर शुल्क देकर सरकारी विस्तार प्रणाली के प्रयासों को बढ़ाना था। इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सटेंशन मैनेजमेंट द्वारा आयोजित सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि निजी विस्तार सेवाओं के संवर्धन में विस्तार जरूरतों और चुनौतियों के बीच अंतर को कम करने की मदद मिली है। यह सर्वविदित है कि कृषि में निजी विस्तार अपेक्षाकृत नया है और अधिकतर अर्हता प्राप्त कार्मिक ब्याज के भार और दृष्टिगत जोखिम में कारण ऋण लेने और कृषि उद्यमशीलता के प्रति अनिच्छुक है। इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि कृषि क्लिनिकों और कृषि व्यवसाय केंद्रों की स्थापना के लिए सब्सिडी आधारित ऋण संबंध योजना आरंभ की जाए। यह योजना बागवानी, पशुपालन, वानिकी, डेयरी, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन और मछली पालन जैसे कृषि से संबंध विषयों के स्नातकों, कृषि स्नातकों के लिए खुली है। संक्षेप में इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार है। सरकार द्वारा विस्तारित प्रणाली के प्रयासों को पूरा करने हेतु जरूरतमंद किसानों को इनपुट आपूर्ति के पूरक स्रोतों और सेवाओं को उपलब्ध कराना, नए विकसित होते कृषि खंड के क्षेत्र में कृषि स्नातकों को लाभदायक रोजगार मुहैया कराना, संकल्पना और परिभाषा, कृषि क्लिनिकों के माध्यम से प्रौद्योगिकी, फसल प्रथाएं, कीटों और रोगों से सुरक्षा, बाजार रुझान, बाजारों में विभिन्न फसलों के मूल्य और पशु स्वास्थ्य के लिए क्लिनिक सेवाएं इत्यादि के बारे में किसानों को विशेषज्ञ की राय और सेवाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिससे फसलों, पशुओं की उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि होगी। कृषि व्यवसाय केंद्रों के माध्यम से कृषि उपकरण किराए पर देना, निविष्टियां और अन्य सेवाओं की बिक्री की परिकल्पना करना। योजना के अंतर्गत सहायता पूर्णतः संबद्ध होगी तथा आर्थिक व्यवहार्यता और वाणिज्यिक प्रतिफल के आधार पर बैंकों द्वारा परियोजना की मंजूरी के अधीन होगी। प्रत्येक यूनिट को योजना अंतर्गत 2 प्रकार की सब्सिडी प्रदान की जाती है। पूंजी सब्सिडी, बैंक ऋण के माध्यम से निधिक परियोजना की पूंजी लागत के 25% दर की ऋण संबंध पूंजी सब्सिडी के लिए पात्रता होगी। यह सब्सिडी अजा महिलाओं और अन्य लाभ से वंचित वर्गों और पूर्वोत्तर और पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के बारे में 33.33% होगी। एकल परियोजनाओं के परियोजना लागत की उच्चतम सीमा सीलिंग ₹10 लाख होगी। समूह परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत की उच्चतम सीमा ₹50 लाख की समग्र उच्चतम सीमा सीलिंग के अधीन प्रति प्रशिक्षित स्नातक के लिए ₹10 लाख होगी। 5 व्यक्तियों वाले समूह के मामले में, जिनमें से एक गैर कृषि स्नातक है, ऐसे समूह परियोजनाओं की उच्चतम सीमा भी 50 लाख होगी। जिन मामलों में परियोजना लागत 5 लाख रुपए से अधिक है,
तथा प्रार्थी मार्जिन मनी जमा कराने में असमर्थ है, उन मामलों में प्रार्थियों को बैंकों द्वारा निर्धारित मार्जिन रकम का अधिकतम 50% नाबार्ड द्वारा उधारकर्ता के अंशदान में कमी को पूरा करने के लिए दिया जा सकता है। यदि बैंक संतुष्ट है कि उधारकर्ता मार्जिन रकम अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ है, नाबार्ड द्वारा बैंकों को ऐसी सहायता बिना किसी ब्याज के होगी। तथापि बैंक उधारकर्ताओं से 2% प्रतिवर्ष तक सेवा प्रभार ले सकते हैं। सावधि ऋण की प्रकृति सम्मिश्र कंपोजिट होगी और प्रतिभागी बैंक परियोजना लागत के अनुसार बैंक ऋण प्रदान करेंगे, जिसमें पात्र सब्सिडी रकम शामिल होगी। क्योंकि पूंजी सब्सिडी अंत में दी जाएगी, बैंक एंडेड, परंतु इसमें नियत की गई मार्जिन रकम शामिल नहीं है। ब्याज सब्सिडी बैंक ऋण के भाग पर ब्याज सब्सिडी कृषि उद्यमियों के खाते में जमा करने के लिए बैंकों को वार्षिक आधार पर प्रदान की जाएगी। बैंक ऋण के भाग पर ब्याज सब्सिडी कृषि उद्यमियों के खाते में जमा करने के लिए बैंकों को वार्षिक आधार पर इस प्रयोजन के लिए वित्तीय वर्ष अप्रैल-मार्च ब्याज की गणना के लिए मानी जाएगी। ब्याज सब्सिडी निर्गमित शुद्ध पूंजी सब्सिडी ऋण की मूल रकम के समक्ष खाते में बकाया शेष पर बैंकों को जारी की जाएगी। पहले वर्ष के लिए 1 वर्ष पूरा होने पर और दूसरे वर्ष के लिए 2 वर्ष पूरे होने के बाद इसके लिए दावा किया जाएगा। परियोजना अवधि सब्सिडी का लाभ एक प्रार्थी को एक ही बार प्रदान किया जाएगा। अनुदान मंजूर करना और जारी करना भारत सरकार द्वारा इस बारे में समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के पालन तथा निधियों की उपलब्धता के अधीन है। पात्रता योजना निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को आमंत्रित करती है। कृषि और संबद्ध विषयों में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में स्नातक की डिग्री प्राप्त, कृषि और संबद्ध विषयों में कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा प्राप्त अन्य एजेंसियों द्वारा दी गई डिग्री और भारत सरकार की सिफारिश पर राज्य सरकार के अधीन आने वाले संस्थानों के डिग्रीधारी। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से कृषि और संबद्ध विषयों में डिप्लोमा कम से कम 50% अंकों में 7 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा धारकों और कृषि और संबद्ध विषयों में कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा प्राप्त अन्य एजेंसियों द्वारा दी गई डिग्री और भारत सरकार की सिफारिश पर के राज्य सरकार के अधीन आने वाले संस्थानों के डिग्रीधारी। जैव विज्ञान में स्नातक तथा कृषि तथा संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर की उपाधि। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त 60% से अधिक विषय सामग्री से युक्त कृषि और संबद्ध विषयों में पास डिग्रीधारी। 60% से अधिक विषय सामग्री में युक्त कृषि और संबद्ध विषयों में बीएससी जीव विज्ञान के साथ मान्यता प्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से करने वाले डिग्रीधारी। इंटरमीडिएट स्तर यानी +2 तक कृषि से संबंधित पाठ्यक्रम कम से कम 55% अंकों के साथ पूरा करने वाले उम्मीदवारों का चयन के लिए अन्य जानकारी। उधारकर्ताओं का चयन और प्रोजेक्ट के स्थान का चयन राज्य के कृषि विभाग केवीके कृषि विश्वविद्यालय के परामर्श से बैंकों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा उन कृषि स्नातकों का नाम और पता जिन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया है। भारतीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद की वेबसाइट से पूरी जानकारी ली जा सकती है। प्रोजेक्ट गतिविधियां, कार्यकलापों की एक विस्तृत सूची, मिट्टी और पानी की गुणवत्ता सहित इनपुट जांच, प्रयोगशाला, ऑटोमेटिक ऑब्जर्वेशन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स, कीटक निगरानी, निदान शास्त्र और नियंत्रण सेवा, कृषि उपकरणों और मशीनों जिसमें लघु सिंचाई प्रणाली भी, छिड़काव और ड्रिप शामिल है, के रखरखाव, मरम्मत और प्रथागत किराए पर लेना, उक्त संदर्भित तीनों क्रियाकलापों सहित कृषि सेवा केंद्र इकाइयां, कठोरीकरण इकाइयों और टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला संयंत्रों के जरिए सूक्ष्म प्रचारण, केंचुआ पालन इकाइयों, जीव उर्वरकों का उत्पादन, जीव कीटनाशकों, जीव नियंत्रक कारकों की स्थापना, मधुपालन, मधु और मधुमक्खी उत्पादनों की संसाधन इकाइयों की स्थापना हेतु परामर्श, सेवा विस्तार के प्रावधान हेतु उत्पत्ति शालाओं और मत्स्य पालन, उंगली जैसी छोटी मछली की उत्पत्ति हेतु पशु स्वास्थ्य संरक्षण, पशु चिकित्सालय और फ्रोजन वीर्य बैंक और तरल नाइट्रोजन आपूर्ति सहित सेवा का प्रावधान। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कृषि विशेषज्ञ प्रवेशों की पहुंच के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित कियोस्क स्थापित करने हेतु चारा संसाधन और परीक्षण इकाइयों हेतु मूल्यवर्धन केंद्र, कृषि स्तर से आगे के लिए कोल्ड चेन की स्थापना हेतु समूह क्रियाकलाप, संसाधित कृषि उत्पादों के लिए
रिटेल विपणन व्यापार हेतु कृषि भूमि इनपुट और आउटपुट की ग्रामीण विपणन डीलरशिप,